दोस्तों आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो बनाई थी मिश्रा सर के एक इंटरव्यू के रेफरेंस के आधार पर। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ब्रह्मोस अनबीटेबल है, दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे काउंटर नहीं कर सकता। मिश्रा सर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये डीआरडीओ के चीफ रह चुके हैं और साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो उनसे ज्यादा ब्रह्मोस को कोई और समझ पाए पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि ब्रह्मोस अनबीटेबल है, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात कि S-400 भी इसके खिलाफ नाकाम रहेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर दो ब्रह्मोस एक साथ मिल जाती है फिर तो इसका कोई भी जवाब नहीं हो सकता। या आप यूं भी कह सकते हैं इन शॉर्ट कि आने वाले 10 से 15 साल इसका कोई भी जवाब नहीं हो सकता जब तक कि कोई ऐसे काउंटर मेजर ना बन जाए जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, यानी ऐसे कोई सिस्टम जो इसे जैम कर दे या फिर लेजर वेपन टाइप आप कह दीजिए। इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम जब तक नहीं बन पाएंगे तब तक तो ये राज करेगी। अभी 20 साल हो चुके हैं, 20 साल तो ये नॉन बीटेबल रही है। इसी के साथ साथ मिश्रा सर ने एक और बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि दुनिया भर के कई देश जो हमारे दुश्मन हैं उन्हें तो छोड़ दीजिए, जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन्होंने भी इसे मार गिराने की कोशिश की है। कई युद्ध अभ्यास किए गए हैं जहां पर ऐसे आभासिक तौर पर जो एक्सरसाइज की जाती है अलग अलग हथियारों को मार गिराने की क्षमता को परखने के लिए, इस तरह की चीजें कई देश कर चुके हैं। यानी हो सकता है कि इजराइल ने भी किया हो, साथ ही अमेरिका जैसे देश ने किया हो, फ्रांस, यूके, जमाने भर के देश इसे मार गिराने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि आज तक कोई भी देश सफल नहीं हुआ है, यानी ब्रह्मोस को कोई रोक पाए इस मामले में आज तक कोई सफल नहीं हो पाया है। चाइना के बारे में तो ये बताया जाता है कि 2012 से ही लगातार चाइना ब्रह्मोस को काउंटर करने के लिए अलग अलग काउंटर मेजर्स ढूंढ रहा है, लेकिन आज तक उसे कोई भी हिंट नहीं मिल पाई है। इसी का दोस्तों आपने एक नमूना देखा उस दिन जब ये पाकिस्तान में बाय मिस्टेक फायर हो गई थी। बाय मिस्टेक ही कहेंगे ऑब्वियसली, हमारी गवर्नमेंट ने वही कहा है। उस समय हमने देखा और पूरी दुनिया ने एक्चुअली देखा कि चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम जो कि पाकिस्तान इस्तेमाल करता है वो इसे रोक नहीं पाए। और बहुत ही बेतुका सा बयान इमरान खान ने दिया। वो बोलता है कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये कहां पर जाकर गिरती है, बताइए। खत्म। पाकिस्तान के जो उल्टे सीधे यूट्यूबर्स हैं वो लोग पहले डिफेंड कर रहे थे कि कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट ना मारा जाए हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें हैं उनसे, इसलिए केवल हमने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। और जो ब्रह्मोस मिसाइल थी वो जाकर फाइनली मियां चुन्नू इलाके में गिर गई। अल्टीमेटली ये सब फालतू की बातें हैं, पूरी दुनिया जान चुकी है। दुनिया भर के एक्सपर्ट इसको लेकर अलग अलग दावे कर चुके हैं। यहां पर दोस्तों अमेरिका भी बारीकी से इस चीज को देख रहा था। भारत आप जानते हैं कि अमेरिका का इस समय सबसे बड़ा सहयोगी है। अगर इंडो पैसिफिक की बात की जाए तो नेटो जैसा ही महत्व भारत को दिया जाता है। आप जानते ही होंगे अमेरिका के अलग अलग जो सैन्य ऑफिसर हैं वो भी कई बार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को समझा चुके हैं कि आप भारत से किसी भी तरह का कोई पंगा ना लीजिए, ये काम देगा चाइना के खिलाफ हमें। अभी यहाँ पर अमेरिका ने चूंकि देख लिया कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस के खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए, यानी भारत के पास ऐसी ताकत है कि चाइना इसे हरा नहीं सकता। इस बात का कंफर्मेशन अब अमेरिका को हो गया है। कहने का मतलब कि लंगड़े घोड़े पर कोई भी दाव नहीं लगाना चाहता और जो घोड़ा हष्ट पुष्ट है, दौड़ने में तेज है, उसके ऊपर हर कोई दाव लगाएगा। तो यहाँ पर भारत वही साबित हुआ है, यानी उगता हुआ सूरज दुनिया झक मारकर सलाम करेगी करेगी। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अमेरिका को अब बहुत ज्यादा विश्वास हो गया भारत की ताकत पर। वो समझ गया है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वो ताकतवर भी है और हमारा दोस्त भी है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों सडनली वो इस कांड के बाद भारत के पाले में आकर खड़ा हो गया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने पहले तो इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब पाकिस्तान की जनता ने उससे बार बार सवाल किए तो शर्मा शर्मी ही कह लीजिए आप, इंटरनेशनली इस मुद्दे को उठाने के लिए इमरान खान ने प्रयास शुरू कर दिए हैं और बताया जा रहा है कि यूएन तक इस मामले को वो ले जाने की कोशिश करेगा। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अमेरिका से भी कंसल्ट किया तो अमेरिका ने इसको लेकर साफ इनकार कर दिया। यानी वो ये कह रहे हैं अमेरिकन कि आप बाल की खाल निकाल रहे हैं, बेवजह के नाटक आप लोग कर रहे हैं। जो हुआ वो एक्सीडेंटली हुआ और इससे आपको कोई नुकसान तो हुआ नहीं, कोई कैजुअलिटीज वगैरह हुई नहीं। भारत ने खेद भी व्यक्त कर दिया, तो भूलिए ना, आप क्यों मगजमारी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इसे इंटरनेशनली उठाने के लिए प्रयास अभी भी कर रहा है और वो करेगा और उठाएगा भी। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए अमेरिका का स्टैंड। ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए भारत से लड़ने अपनी सेना भेज देता है। लेकिन आज भारत की ताकत देखते हुए अमेरिका खुद ये बोल रहा है कि यार भारत अपनी जगह सही है, हो गई गलती हो गई। फॉरेन रिलेशनशिप को इफेक्ट करती है आपकी ताकत। यहाँ पर हमारा मकसद केवल और केवल इस समय हमारी ताकत बढ़ाने के ऊपर रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने इधर उधर की चीजें नहीं देखनी, सोचनी सुननी चाहिए। केवल ताकत आप बढ़ाइए। जिस दिन आप ताकतवर हो गए इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, उसके बाद पूरी दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। जय हिंद।